चैप्टर 9 के स्टार्टिंग से हमें मार्केट दिखाई जाता है और उसी के साथ हमें एक बंदा को दिखाई जाता है जो अपनी पॉकेट से कुछ निकाल कर देख रहा होता है। फिर हमें योंगडो को दिखाई जाता है और वो बंदा योंगडो ही होता है और वो अपनी मॉम की रिंग को निकाल कर देख रहा होता है। फिर हमें इमोगी की आंख दिखाई जाता है और दूसरे साइड से योंगडो अपनी मॉम की रिंग को पकड़ के उसी तरह से सोच रहा होता है। एक येलो आइज बहुत ज्यादा चमकता है जैसे कि एक गोल्डन रिंग, और ऐसा कहते हुए वो सोच रहा होता है। फिर हमें योंगडो को दिखाया जाता है और उसकी इमेजिनेशन में हमें इमोगी को दिखाया जाता है और योंगडो बड़ा मायूस नजर आ रहा होता है और वो मायूस होते हुए सोच रहा होता है, येलो आइज, येलो रिंग, सब कुछ येलो है जैसे कि मेरी सपने वाली लड़की की आंखों के जैसे। फिर हमें योंगडो की फुटस्टेप दिखाई जाता है, वो जाते हुए उसी तरह से सोच रहा होता है। इमोगी की आंखें और वो लड़की की आंखें बिल्कुल एक ही जैसा है, इन दोनों की आंखों में थोड़ा सा भी फर्क नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर हमें योंगडो की इमेजिनेशन में वही सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर इमोगी अपनी लंबी सी जीभ से योंगडो की सामान को तोड़ मरोड़ के वहाँ से मेडिसिन वाटर निकलवा रहा होता है। वही सीन को हमें दिखाया जाता है और दूसरे साइड से योंगडो उसी तरह से सोच रहा होता है, आखिर ये सीन को मैं फिर से क्यों याद कर रही हूँ, और ऐसा कहते हुए हमें योंगडो को दिखाया जाता है और ये सीन को वो फिर से याद करने की वजह से वो शर्म की मारे लाल पीला हो चुका होता है। तभी हमें दिखाई जाता है योंगडो अपना सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं इसे भूल जाओ, इसे भूल जाओ, इसे भूलने में ही तुम्हारा भलाई है। और ऐसा कहते हुए हमें दिखाई जाता है योंगडो अपनी पॉकेट में अपनी मोम की रिंग को रख रहा होता है और वो उसी तरह से सोच रहा होता है, मुझे नहीं पता वो मेरी मोम की रिंग को कहाँ से पाया, पर मेरे लिए मेरी मोम की रिंग मिल गई, यही मेरे लिए बड़ी बात है। फिर हमें दिखाई जाता है योंगडो किसी चीज को नोटिस कर रहा होता है और दूसरे साइड से वो उसी तरह से मन में सोच रहा होता है, मेरे लिए अभी ये सोचना ज्यादा अच्छा होगा कि इस मोती के साथ मैं क्या करूं। और ऐसा कहते हुए हमें दिखाई जाता है योंगडो किसी शॉप में आ चुका होता है और वो दरवाजा खोलते हुए गहरी सांस छोड़ के उसी तरह से सोच रहा होता है, क्या पता अगर मैं इस मोती को बेच दूं और उसके बाद मुझे कोई मार दे। और यहाँ पे मैं बता दूं योंगडो ये कहने की कोशिश कर रहा है, क्या पता अगर मैं मोतियां बेचूं तो कोई मुझे नोटिस करेगा और उसके बाद उसके निशाने पे मैं आ जाऊं, ये सोचकर वो कुछ ज्यादा ही ओवरथिंक कर रहा है। और योंगडो ऐसा सोच ही रहा होता है, तभी दूसरे साइड से किसी की आवाज आ रहा होता है, वो किसी को पूछ रहा होता है, अभी वो शैतान के साथ क्या हुआ। और ऐसा कहते हुए हमें योंगडो को दिखाई जाता है और ये बात सुनने के बाद वो चौंक कर उस आवाज की ओर देख रहा होता है और दूसरे साइड से वो दूसरा पर्सन कह रहा होता है, उसका सब कुछ बर्बाद हो चुका है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा लालची था और लालच की वजह से वो सब कुछ लौट कर अपने पास ही रखा था। फिर दूसरे सीन में हमें योंगडो और वो शॉप ओनर उसी के साथ हमें वो दूसरा पर्सन को भी दिखाई जाता है और वो दूसरा पर्सन उसी तरह से कह रहा होता है, मुझे लग रहा है अभी भगवान भी उसके ऊपर गुस्सा हो चुके हैं जिसकी वजह से ये सारी चीज उसके साथ हो रहा है। और दूसरे साइड से शॉप ओनर ये सुनने के बाद कहते हैं, एग्जैक्टली मैं भी तो यही कहना चाहता था। और इन दोनों के पीछे की ओर योंगडो बस खड़ा होकर इन दोनों की बातों को ही सुन रहा होता है। फिर हमें शॉप ओनर को दिखाया जाता है और दूसरे साइड से योंगडो की आवाज आ रहा होता है, वो कह रहा होता है, क्या कुछ हुआ है। और ये सुनने के बाद शॉप ओनर चौंक कर उस ओर देख रहे होते हैं। फिर हमें वो तीनों को दिखाई जाता है और शॉप ओनर अपनी कुर्सी से उठते हुए कहते हैं, योंगडो तुम यहाँ पे, क्या तुमने सुना है या नहीं, लोन शार्क एकदम खाली हो चुका है, वो भी कई सारे चूहे की मदद से। और यही बात मुझे ये कह रहा था। और यहाँ पे मैं लोन शार्क की मतलब बता देती हूँ। लोन शार्क की मतलब ये है जहाँ पे वो एरोगेंट पर्सन सब कुछ अनाज को स्टोर करके रखता है और उसके बाद वही प्लेस में कमनर में हाई लोन से वो सारे अनाज को बेचता है, वही प्लेस को लोन शार्क कहा जाता है। फिर हमें योंगडो को दिखाया जाता है और दूसरे साइड से शॉप ओनर उसी तरह से कह रहे होते हैं, अगर तुम मुझे पूछना चाहोगे क्या हुआ है, मैं बस यही कहना चाहूंगी, उसके कर्मों का फल अभी उसे मिला है। और ये सारे बात सुनने के बाद योंगडो तो पूरी तरह से शौक में होता है और वो शौक में होते हुए मन में सोच रहा होता है, क्या लोन शार्क ये तो वही प्लेस है ना जिस प्लेस को सारे कमनर हेड करते हैं। फिर हमें योंगडो और उसी के साथ हमें वो शॉप ओनर को दिखाई जाता है और योंगडो एक औकड़ भरी हंसी के साथ कहता है, क्या आप मुझे एक बंडल दे सकते हैं। दूसरे साइड से शॉप ओनर वो चीज को निकालते हुए कह रहे होते हैं, तुम इसे लेकर करना क्या चाहते हो। दूसरे साइड से योंगडो कह रहा होता है, नहीं मैं बस इसे किसी को देना चाहता हूँ। फिर हम योंगडो को दिखाई जाता है, दूसरे साइड से शॉप ओनर की आवाज आ रहा होता है, वो कह रहे होते हैं, क्या तुम पागल हो, तुम इसे किसी को कैसे दे सकते हो। और ये सुनने के बाद योंगडो तो उसी तरह से औकड़ भरी हंसी के साथ कहता है, हाँ मुझे इसे ही देना है। तभी दूसरे सीन में हमें वो चीज को दिखाई जाता है, वो एक पौधा होता है और योंगडो वो पौधा को ले रहा होता है और दूसरे साइड से शॉप ओनर कह रहे होते हैं, अगर तुम शादी करना चाहते हो तो फूल खरीदो और उसे लेके एक यंग लड़की को दो, तभी जाके तुम्हारा शादी हो पाएगा। और यहाँ पे मैं बता दूं वो पौधे का नाम यहाँ पे नहीं बताया गया है। फिर दूसरे सीन में हमें शॉप ओनर को दिखाई जाता है, दूसरे साइड से योंगडो की आवाज आ रहा होता है, वो कह रहा होता है, क्या शादी, शादी वाला शब्द मेरे नसीब में नहीं है। और ये सुनने के बाद शॉप ओनर तो चौंक जाते हैं।
और ऐसा कहते हुए हमें यंगडो को दिखाई जाता है वो मायूस होकर सोच रहा होता है ऐसी कौन सी लड़की है जो मुझे शादी करना चाहेगी। फिर हमें यंगडो और वो शॉप ओनर दोनों को ही दिखाई जाता है और शॉप ओनर स्माइल करते हुए कह रहे होते हैं, अगर ऐसी बात है क्या तुम चाहते हो मैं एक लड़की के साथ तुम्हें मिलवाऊं। और ये सुनने के बाद दूसरे सीन में हमें दिखाई जाता है यंगडो तो चिल्लाने लगता है क्या। और ये रिएक्शन देखने के बाद दूसरे साइड से शॉप ओनर कहते हैं इतना भी मत चिल्लाओ। फिर हमें दिखाया जाता है शॉप ओनर यंगडो के कानों में धीरे धीरे से कुछ कह रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं, मैंने सुना है पास के गांव में एक लड़की उसका पति को खो चुका है, अभी वो एक न्यू पति ढूंढ रहा है और मजे की बात ये है वो मेरी फ्रेंड की बेटी है और वो मेरी भतीजी भी है, अगर तुम चाहो तो मैं बात कर सकती हूँ, क्या कहते हो। फिर सीन शिफ्ट होती है, हमें एक झरना दिखाई जाता है और उसी के साथ हमें इमोगी और यंगडो दोनों को ही दिखाया जाता है। इमोगी तो बड़ी मजे से लेटा होता है, दूसरे साइड से यंगडो जैसे कि कहा था मैं भी होगो कि जैसा आपकी खाल चमका दूंगी, अभी वो ही काम कर रहा होता है। फिर हमें यंगडो को दिखाई जाता है वो उसी तरह से खाल चमकाते हुए सोच रहा होता है, माना कि वो एक विधवा लड़की है पर वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और उसी के साथ वो एक संस्कारी लड़की है। फिर हमें यंगडो की हाथ दिखाई जाता है वो उसी तरह से खाल चमकाते हुए सोच रहा होता है, अभी मुझे क्या दहेज के बारे में सोचना चाहिए, हाँ अभी मुझे दहेज के बारे में ही सोचना चाहिए। हाँ मुझे अभी याद आया इमोगी तो मुझे काफी सारा मोतिया दिया था, अभी मेरे पास तो वही चीज है, उसी में से कुछ करना पड़ेगा। और ऐसा वो सोच ही रहा होता है तभी हमें इमोगी को दिखाई जाता है वो अपनी तीखी नजरों से यंगडो को ही देख रहा होता है, क्योंकि यंगडो काफी ज्यादा खोया खोया नजर आ रहा होता है, इसीलिए इमोगी यंगडो को ही देख रहा होता है। फिर दूसरे सीन में हमें यंगडो और इमोगी दोनों को ही दिखाई जाता है और इमोगी तो पूरी तरह से गुस्से में आ चुका होता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, ओ तुम अभी किसी के साथ शादी करना चाहते हो और उसके साथ ऐश करना चाहते हो, यही बात है ना। और दूसरे साइड से यंगडो तो पूरी तरह से ट्रम्बल कर रहा होता है और वो ट्रम्बल करते हुए दूसरे साइड देखते हुए कहता है, हाँ शादी करना तो एक नॉर्मल बात है ना, क्योंकि हर कोई करता है। फिर हमें दिखाई जाता है इमोगी यंगडो की साइड से जाते हुए कह रहा होता है, ओ हाँ मैंने जो तुम्हें मोती दिया था तुमने उसको बेचकर उस लड़की को देकर और उसके बाद उस लड़की के साथ मिलकर अभी तुम ऐश करोगे और उसके बाद तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे आएंगे। वाओ कितनी अच्छी प्लानिंग है ना, कंग्रेचुलेशन। और यहाँ पे मैं बता दूं इमोगी यंगडो को ताना दे रहा है। फिर हम यंगडो और इमोगी दोनों को ही दिखाई जाता है और यंगडो तो इमोगी को देखते हुए कह रहा होता है, तो इसमें नाखुश होने वाली क्या बात है। और दूसरे साइड से इमोगी जाते हुए कह रहा होता है, हाँ स्वर्ग से पधारे हुए तुम्हारी जैसे बेवकूफ भी शादी करने वाला है तो इसमें खुश होने वाली क्या बात है। और ये सुनने के बाद बेचारा यंगडो तो पूरी तरह से चुप हो जाता है। फिर हम यंगडो को दिखाई जाता है और उसके शक्ल में तो 12 बज चुका होता है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा परेशान होता है और वो परेशान होते हुए मन में सोच रहा होता है, अचानक से इसके शब्द इतना चुप क्यों रहा है, क्या वो मुझे ताना मार रहा है, नहीं रुको क्या वो गुस्से में है, क्या पता अगर वो गुस्से में होगा तो सारी मोतियां अगर ले गया तो क्या करूंगी मैं। और ऐसा सोच ही रहा होता है तभी हमें इमोगी को दिखाई जाता है वो यंगडो को पूरी तरह से जकड़ चुका होता है और वो गुस्से में एक ही शब्द कहता है, उतारो। और दूसरे साइड से यंगडो पूरी तरह से शॉक में होता है जिसकी वजह से वो कुछ कह ही नहीं पा रहा होता है। फिर हमें यंगडो को दिखाई जाता है वो इमोगी को कहे मुताबिक उतार रहा होता है और दूसरे साइड से इमोगी की आवाज आ रहा होता है, वो यंगडो को पूछ रहा होता है, अच्छा मुझे बताओ इंसान कहाँ पे ऐश करते हैं। और यहाँ पे मैं बता दूं इमोगी ये कहने की कोशिश कर रहा है वो उसी प्लेस को ढूंढ रहा है जहाँ पे ऐश करते हैं। फिर दूसरे सीन में हमें इमोगी को दिखाई जाता है वो बड़ी ध्यान से यंगडो को ही देख रहा होता है और दूसरे साइड से यंगडो की आवाज आ रहा होता है, वो कह रहा होता है वो प्लेस, और ऐसा कह रहा होता है तभी दूसरे सीन में हमें यंगडो को दिखाई जाता है वो अचानक से चिल्ला रहा होता है, क्योंकि दूसरे साइड से इमोगी एक प्लेस को ढूंढ चुका होता है और उसको टच करते हुए कह रहा होता है, क्या यहाँ पे करते हैं, जिसकी वजह से यंगडो का हालत कुछ ऐसा हो चुका होता है। प्लीज आप लोग अभी से थोड़ा सा इमेजिन करना स्टार्ट कर लीजिए। फिर दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है यंगडो तो पूरी तरह से लाल पीला हो चुका होता है और वो पीछे की ओर से अपना हाथ से वो प्लेस छुपाते हुए कहता है, नहीं नहीं वो प्लेस बिल्कुल भी उस काम के लिए नहीं यूज होता है। और दूसरे साइड से इमोगी की आवाज आ रहा होता है, वो कह रहा होता है क्यों नहीं। और इसके जवाब में यंगडो कह रहा होता है, ऐसी बात नहीं है, हमेशा लड़की ही रिसीव करता है। और ऐसा कहते हुए हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है यंगडो के अंदर नीचे की ओर से बिजली आ चुका होता है, जिसकी वजह से यंगडो पूरी तरह से स्टॉप हो चुका होता है और वो बिजली इमोगी का लंबी सी जीभ होता है जो डाउन साइड से अपना काम कर चुका होता है, जिसकी वजह से यंगडो तो पूरी तरह से फ्रीज हो चुका होता है। और हमेशा लड़की क्या रिसीव करता है आप लोग थोड़ा सा गेस कर लो। फिर दूसरे सीन में हमें यंगडो और इमोगी दोनों को ही दिखाई जाता है और इमोगी तो यंगडो को पूरी तरह से जकड़ चुका होता है और वो उसी तरह से जकड़ते हुए कह रहा होता है, सच में इंसान बहुत ही ज्यादा बेवकूफ क्रिएचर होता है, जिसके वजह से उनके अंदर बहुत ही ज्यादा गड्ढा दिखाई जाता है। और मैं यहाँ पे बता दूं इमोगी ये कहने की कोशिश कर रहा है इंसान के अंदर बहुत ही ज्यादा एस प्लेस है, वो ये कहने की कोशिश कर रहा है। और दूसरे साइड से यंगडो की हालत तो मत पूछो, वो पूरी तरह से शॉक में होता है।
फिर दूसरे सीन में हमें अचानक से सीन चेंज होते हुए दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है यंगडो उसी तरह से पहले जैसे इमोगी की खाल चमका रहा होता है और दूसरे साइड से इमोगी की आवाज आ रहा होता है। इमोगी कह रहा होता है अगर तुम्हें कुछ कहना है तो कहो, और दूसरे साइड से यंगडो ये सुनने के बाद पूरी तरह से फ्लिंच हो जाता है। फिर दूसरे सीन में हमें यंगडो और इमोगी दोनों को ही दिखाया जाता है और इमोगी तो बड़ी ध्यान से यंगडो को ही देख रहा होता है और दूसरे साइड से यंगडो ऐसा कर रहा होता है, जिसकी वजह से हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है इमोगी तो बड़ी गुस्से में आ चुका होता है और वो गुस्से में चिल्ला के कहता है तुम कुत्ते की जैसा आवाज करना बंद करो और जो कहना है कहो। और दूसरे साइड से यंगडो तो डर के कारण कहता है नहीं, पिछले बार आपने जो मुझे मोतिया दिया था। और ऐसा कहते हुए हमें यंगडो को दिखाया जाता है वो अपनी एक उंगली दिखाते हुए कहता है क्या उनमें से मैं सिर्फ एक बेच सकता हूँ। तभी हमें वो दोनों को दिखाया जाता है और यंगडो तो उसी तरह से कह रहा होता है सिर्फ एक, सिर्फ एक। दूसरे साइड से इमोगी कहता है मैंने सोचा था तुम वो सारे को बेच चुके होगे और उसके बाद तुम्हारे हिसाब से उसको इस्तेमाल भी कर चुके होंगे, पर ऐसा नहीं है। और ऐसा कहते हुए हमें यंगडो को दिखाया जाता है वो बड़ी मासूम शक्ल के साथ उसी तरह से अपनी एक ही उंगली दिखाते हुए कह रहा होता है सच में मैं बस एक ही बेचूंगा। फिर दूसरे सीन में हमें यंगडो और इमोगी दोनों को ही दिखाया जाता है और इमोगी कह रहा होता है क्या तुमने वो सारे मोती को अभी तक तुम्हारा है ये नहीं सोचा है? मैंने तो सुना था इंसान बहुत ही ज्यादा लालची प्राणी है। खैर छोड़ो, मैंने वो सारे मोतिया तुम्हें दिया है तो अभी तुम मुझे क्यों पूछ रहे हो? और ऐसा कहते हुए हमें यंगडो को दिखाया जाता है और पीछे से इमोगी यंगडो को धकेलते हुए कह रहा होता है मैंने उसको तुम्हें दिया है, उसको बेचो, फेंको, जो करना चाहते हो करो, या फिर उसको बेच कर अच्छे अच्छे कपड़े खरीद कर पहनो, तुम जो करना चाहते हो कर सकते हो। और ये सुनने के बाद दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है यंगडो तो पूरी तरह से खुश हो चुका होता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहा होता है और वो इमोगी के सामने हाथ जोड़ते हुए कहता है इमोगी आपका बहुत बहुत ज्यादा शुक्रिया। फिर दूसरे सीन में हमें यंगडो और इमोगी दोनों को ही दिखाया जाता है और यंगडो तो उसी तरह से शुक्रिया अदा कर रहा होता है और दूसरे साइड से इमोगी अपनी ठरकी अंदाज स्टार्ट करते हुए कहता है हाँ, शुक्रिया अदा करने के लिए और भी तो तरीका है, क्या कहते हो? और ये बात सुनने के बाद दूसरे साइड से बेचारा यंगडो कहता है क्या? उसको तो कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। फिर हमें यंगडो को दिखाई जाता है और उसी के साथ हमें इमोगी की लंबी सी जीभ भी दिखाई जाता है। वो यंगडो की फेस को टच करते हुए कह रहा होता है मैंने तुम्हारी जान बचाया, तुम्हारी कुराड़ी को भी ढूंढ लाया और तुम्हारी मोम की रिंग को भी ढूंढ लाया, उसके बदले एक शुक्रिया। और ऐसा कहते हुए इमोगी की लंबी सी जीभ यंगडो की बैक साइड को आ चुका होता है, जिसकी वजह से यंगडो तो पूरी तरह से फ्लिंच हो चुका होता है। फिर हमें इमोगी की लंबी सी जीभ दिखाई जाता है और इमोगी उसी तरह से कह रहा होता है अभी मेरे लिए। और ऐसा कहते हुए हमें वो दोनों को दिखाई जाता है और इमोगी उसी तरह से कह रहा होता है अभी मेरे लिए ये जानना ज्यादा जरूरी है तुम आखिर वो मोती को बेचकर करना क्या चाहते हो? और ये सुनने के बाद दूसरे साइड से यंगडो नर्वस होते हुए कह रहा होता है नहीं वो, और ऐसा कहते हुए वो चुप हो जाता है। फिर हमें यंगडो को दिखाई जाता है वो खुद की ओर उंगली करते हुए ब्लश करते हुए कह रहा होता है क्या मैं, वो क्या है ना, वो हार्वेस्टिंग शॉप ओनर ने कहा है कि वो मुझे एक लड़की के साथ मिल पाएंगे, इसलिए मैं पहले से ही दहेज तैयार करना चाहता हूँ। तभी हमें इमोगी को दिखाई जाता है और वो ना समझने जैसा शकल बना के कहता है क्या दहेज, आखिर वो क्या होता है? और ऐसा कहते हुए हमें यंगडो को दिखाई जाता है और वो तो बहुत ही ज्यादा खुश होता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा चमक रहा होता है और वो उसी तरह से खुद की ओर उंगली करते हुए कह रहा होता है क्या दहेज, दहेज वो चीज होता है जब एक आदमी एक लड़की को शादी करता है तो उस लड़की की फैमिली को देता है, वही चीज को दहेज कहा जाता है। फिर हमें बहुत ज्यादा पानी दिखाई जाता है और उसी के साथ दूसरे साइड से इमोगी की आवाज आ रहा होता है और वो कह रहा होता है तो तुम ये कहने की कोशिश कर रहे हो मैंने जो तुम्हें मोती दिया था उसको बेचकर तुम शादी करना चाहते हो? और ऐसा कहते हुए हमें यंगडो को दिखाई जाता है वो उसी तरह से खुद की ओर उंगली करके बैठा होता है और वो मन में सोच रहा होता है नहीं रुको, अचानक से ही माहौल इतना ज्यादा डरावना क्यों लग रहा है? और ऐसा कहते हुए वो डरते हुए ऊपर की ओर देखने लगता है तो पूरी तरह से शॉक हो जाता है क्योंकि वहाँ से ब्लैक ऑरा निकल रहा होता है। फिर हमें यंगडो को दिखाई जाता है वो ऊपर की ओर देखने के बाद जल्दी से अपना सिर झुका लेता है और वो प्रे करते हुए कहता है मैं कसम खाती हूँ मोती की कीमत में मेरी जिंदगी की आखिर सांस तक मेरी मेडिसिन वाटर से चुकाऊंगा। मैं अभी थोड़ा सा लालची हो रही हूँ क्योंकि ये चांस मेरी जिंदगी में एक ही बार आया है और दोबारा कभी नहीं आएगा। फिर दूसरे सीन में हमें यंगडो और इमोगी दोनों को ही दिखाई जाता है। इमोगी तो पूरी तरह से गुस्से में आ चुका होता है, जिसकी वजह से उसकी आंखों से तो आग निकल रहा होता है और वो गुस्से से चिल्ला के कहता है तो तुम ये कहने की कोशिश कर रहे हो तुम उस लड़की के साथ शादी करना चाहते हो, उस लड़की के साथ ऐश करना चाहते हो और उस लड़की के साथ मेडिसिन वाटर शेयर करना चाहते हो? और दूसरे साइड से यंगडो तो इमोगी की गुस्से को देखने के बाद पूरी तरह से फ्रीज हो चुका होता है, उसका सर उठा ही नहीं पा रहा होता है। फिर हमें यंगडो को दिखाई जाता है वो तो बेचारा डर के मारे कांप रहा होता है और वो उसी तरह से डरते हुए मन में सोच रहा होता है वो अचानक से इतना गुस्सा क्यों कर रहा है। फिर वो बड़ी मुश्किल से इमोगी को कहता है एक हस्बैंड और वाइफ के लिए मेडिसिन वाटर शेयर करना बड़ी बात नहीं है। और यंगडो की इसी डर भरी सिचुएशन के साथ एपिसोड यहीं पे खत्म होती है। चैप्टर 10 की स्टार्टिंग से हमें यंगडो को दिखाया जाता है वो तो पूरी तरह से ट्रम्बल कर रहा होता है क्योंकि दूसरे साइड से इमोगी गुस्से की वजह से फिर से अपना काम करना स्टार्ट कर चुका होता है। फिर दूसरे सीन दिखाने से पहले मैं बता देती हूँ प्लीज अभी से आप लोग थोड़ा सा इमेजिन करना स्टार्ट कर लीजिए क्योंकि काफी सारा सीन है जो नहीं दिखा सकती।
फिर दूसरे सिनेमा में दिखाया जाता है यंगडो हैरानी भरी नजरों के साथ पीछे मुड़कर देखता है और उसके बाद वो मन में कहता है आखिर ये किस तरह की बेइज्जती है, क्योंकि दूसरे साइड से इमोगी यंगडो को हवा में उठा के डाउन साइड को दिखा रहा होता है, जो देखने के बाद यंगडो तो शर्म की मारे पानी पानी हो रहा होता है और वो बड़ी एम्बैरेस फील कर रहा होता है। फिर दूसरे सिनेमा में दिखाया जाता है, प्लीज आप लोग इमेजिन कर लेना, हमें दिखाया जाता है इमोगी डाउन साइड को स्मेल कर रहा होता है, जिसकी वजह से यंगडो तो चिल्लाने लगता है लॉर्ड इमोगी, और यंगडो से चिल्ला ही रहा होता है। तभी दूसरे सिनेमा में दिखाया जाता है इमोगी तो अपनी लंबी सी जीभ से डाउन साइड से अपना काम करने लगता है, जिसकी वजह से यंगडो तो अपनी मुंह में हाथ रखते हुए पूरी तरह से ट्रम्बल कर रहा होता है और वो मन में चिल्ला रहा होता है नहीं ये बहुत ही ज्यादा दर्द कर रहा है, और उसी के साथ वो इमोगी को गाली दे रहा होता है शैतान इमोगी। फिर दूसरे सिनेमा में यंगडो के ऊपर बिजलियां गिरते हुए दिखाया जाता है, क्योंकि दूसरे साइड से इमोगी अपनी काम की स्पीड को बढ़ा चुका होता है, जिसकी वजह से यंगडो का हालत कुछ ऐसा हो चुका होता है, और इसे देखकर आप लोग अंदाज लगा सकते हैं कि यंगडो का हालत क्या हो चुका होगा। फिर हम यंगडो को दिखाई जाता है वो तो दर्द के मारे ट्रम्बल कर रहा होता है, और वो उसी तरह से ट्रम्बल करते हुए इमोगी के पास स्प्रे कर रहा होता है प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज मुझे बचा लो, और यंगडो के पीछे की ओर से इमोगी कहता है मैं तुम्हें मारने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, और ये सुनने के बाद यंगडो तो मन में कहता है सच में तुम मुझे मारने की कोशिश नहीं कर रहे हो तो आखिर ये तुम कर क्या रहे हो। फिर दूसरे सिनेमा में यंगडो का पैर को दिखाया जाता है, वो तो बुरी तरह से ट्रम्बल कर रहा होता है, और वो ट्रम्बल करते हुए उसी तरह से सोच रहा होता है ये तो बहुत दर्द कर रहा है, पर उसी के साथ कुछ अलग फील हो रहा है, आखिर ये फीलिंग्स कैसा है। और ऐसा कहते हुए यंगडो अपने सामान को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ा ही रहा होता है। तभी दूसरे सिनेमा में यंगडो और इमोगी दोनों को ही दिखाया जाता है, और इमोगी अभी भी यंगडो को हवा में ही उठा कर रखा होता है, और उसी के साथ इमोगी कहता है उसको छूना मत, और ये सुनने के बाद दूसरे साइड से यंगडो पूरी तरह से फ्लिंच हो जाता है, और ऐसा कहने के बाद इमोगी अपनी काम की स्पीड को बहुत ही ज्यादा बढ़ा लेता है, जिसकी वजह से हमें यंगडो का हाल कुछ ऐसा दिखाई जाता है, और उसी के साथ हमें वहाँ पे परिश्रम का फल को भी दिखाई जाता है। और दूसरे साइड से इमोगी का आवाज आ रहा होता है, वो कह रहा होता है इस बार तो मैंने तुम्हारा मदद भी नहीं किया फिर भी मेडिसिन वाटर निकल आया। और यहाँ पे मैं बता दूं इमोगी तो यंगडो को छूने के लिए मना किया था, फिर भी इमोगी की स्पीड की वजह से यंगडो की सामान से मेडिसिन वाटर निकल आता है, इसीलिए अभी इमोगी कह रहा है कि मैंने तो मदद नहीं किया फिर भी निकल आया। फिर दूसरे सीन में हमें थका हारे यंगडो को दिखाई जाता है, और उसी के साथ हमें इमोगी को भी दिखाई जाता है, और यंगडो बस एक ही बात सोच रहा होता है आखिर ये सारे चीज इस तरह से क्यों खत्म हुआ, और दूसरे साइड से इमोगी बस यंगडो को ही देख रहा होता है। फिर हमें इमोगी को दिखाई जाता है, वो तो स्माइल करते हुए कह रहा होता है तुम बहुत ही ज्यादा स्वीट हो, और ऐसा कहते हुए हमें यंगडो को दिखाई जाता है, और दूसरे साइड से इमोगी उसी तरह से कह रहा होता है मुझे ऐसा लग रहा है इसका स्वाद मुझे तभी अच्छे से आता जब मैं इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर अच्छे से खाता। और ये सुनने के बाद दूसरे साइड से यंगडो बहुत ही ज्यादा हाँफ रहा होता है, और उसी के साथ वो लाल पीला भी हो चुका होता है, और उसकी आंखों में आंसू भी आ रहा होता है, फिर भी वो इमोगी की आंखों में आंखें डालकर इमोगी को ही देख रहा होता है। तभी दूसरे पल में हमें दिखाया जाता है यंगडो तो घबरा रहा होता है, क्योंकि उसको रियलाइज हो चुका होता है थोड़ी देर पहले वो इमोगी की आंखों में आंखें डालकर देख रहा था, अभी वो रियलाइज करने के बाद वो डर रहा है। फिर दूसरे सिनेमा में यंगडो और इमोगी दोनों को ही दिखाई जाता है, और यंगडो तो उसी तरह से डर कर बैठा होता है, और दूसरे साइड से इमोगी बस यंगडो को ही घूरे जा रहा होता है अपनी येलो आइज से। फिर अचानक से हमें सीन चेंज होते हुए दिखाई जाता है, हमें दिखाई जाता है यंगडो कहीं पे चला जा रहा होता है, और वो जाते हुए मन में सोच रहा होता है आखिर इमोगी के साथ हुआ क्या है, वो इस तरह से कैसे कर सकता है। और ऐसा कहते हुए हमें यंगडो को दिखाई जाता है, वो अपने मुंह पर हाथ रखते हुए ब्लश करते हुए मन में सोच रहा होता है आखिर मेरे साथ भी क्या हुआ है, मैं इस तरह से कैसे रिएक्ट कर सकता हूँ। तभी दूसरे पल में हमें यंगडो को मोतियां पकड़ते हुए दिखाई जाता है, और वो उसी तरह से मोती पकड़ते हुए मन में सोच रहा होता है सब कुछ ठीक है, अभी मेरे लिए ये सोचना ज्यादा जरूरी है कि मैं शादी करने वाला हूँ। और ऐसा कहते हुए हमें यंगडो को दिखाई जाता है, वो रोते हुए कह रहा होता है पर मेरा शरीर पहले से ही, अब मैं क्या करूँ, और वो क्या सोच कर रो रहा है आप लोग थोड़ा सा गेस कर लो। फिर हमें काफी ज्यादा शॉक दिखाई जाता है, और उसी के साथ हमें एक आदमी को दिखाई जाता है जो किसी चीज को देखने के बाद पूरी तरह से शॉक होकर कहता है ये क्या है, और दूसरे साइड से ऐसा लग रहा होता है वो चीज के अंदर से काफी ज्यादा रोशनी निकल रहा है। फिर दूसरे सीन में हमें दिखाई जाता है आखिर वो चीज क्या होता है, हमें दिखाया जाता है वो एक मोती होता है जो यंगडो के हाथ में होता है, और यंगडो शॉपनर की बात सुनने के बाद थोड़ा सा हैरानी होते हुए कहता है ये एक मोती है, और दूसरे साइड से शॉपनर की आवाज आ रहा होता है, वो कह रहे होते हैं मैंने इसलिए नहीं पूछा है कि मुझे नहीं पता ये एक मोती है। तभी दूसरे सीन में हमें यंगडो और वो शॉपनर दोनों को ही दिखाई जाता है, और वो शॉपनर उसी तरह से सोच रहे होते हैं मैं मेरी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा जोलेट देखा हूँ पर ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और ऐसा कहते हुए हमें वो शॉपनर को दिखाई जाता है, वो उसी तरह से मन में सोच रहा होता है इतना अच्छा है कि एक ही काफी है खुद को रॉयल बनाने में। और ऐसा कहते हैं वो यंगडो को पूछते हैं अच्छा तुम्हें कहाँ से मिला। दूसरे साइड से यंगडो की आवाज आता है, वो कहता है ये मेरी मॉम के है जो उन्होंने मेरे लिए रखा था।
फिर हमें यंगडो और बॉस ओपनर दोनों को ही दिखाई जाता है और बॉस ओपनर बड़े खुश हो रहे होते हैं और वो खुश होते हुए खांसते हुए कहते हैं, ओहो ओहो तुम्हारा मौत का कंडीशन बहुत ही ज्यादा अच्छा है, तो क्या कहते हो इसका कीमत अगर 5 गोल्ड कॉइन हो तो। और दूसरे साइड से यंगडो ये सुनने के बाद थोड़ा चौंक कर कहता है क्या, और उसे भी पता चल जाता है इस मोती का कीमत बहुत ही अच्छे होने वाला है। और ऐसा कहते हुए फिर दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है यंगडो तो अपनी एक्टिंग शुरू कर चुका होता है और वो वहां से जाने की एक्टिंग करते हुए कहता है ठीक है मैं यहाँ से जाता हूँ। और दूसरे साइड से बॉस ओपनर यंगडो को रुकते हुए कहते हैं, हे तुम यहाँ से कैसे जा सकते हो। तभी दूसरे सीन में हमें एक बड़े मजेदार सीन दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है यंगडो तो उसी तरह से जाने की एक्टिंग कर रहा होता है, पर दूसरे साइड से सोपोनर यंगडो के पैर पकड़ चुके होते हैं और वो उसी तरह से पैर पकड़ते हुए कहता है नहीं रुको, मैं इसके बदले 20 गोल्ड कॉइन दे दूंगी। और ये सुनने के बाद दूसरे साइड से यंगडो कहता है नहीं रहने दीजिए, इसे मैं और कहीं पे बेच देती हूँ। और ये सुनने के बाद दूसरे साइड से सोपोनर उसी तरह से पैर पकड़ते हुए कहते हैं नहीं इसके बदले में 25 गोल्ड कॉइन दे दूंगी। और ये सुनने के बाद दूसरे साइड से यंगडो कहता है नहीं 30 गोल्ड कॉइन। और ऐसा कहते हुए फिर हमें दिखाई जाता है यंगडो तो बड़ा खुश हो रहा होता है क्योंकि उसको 30 गोल्ड कॉइन जो मिल चुका होता है, पर पीछे से सोपोनर रो रहे होते हैं क्योंकि उनके हाथों से जो 30 गोल्ड कॉइन चला जा चुका होता है। फिर दूसरे सीन में हमें यंगडो और वो सोपोनर दोनों को ही दिखाया जाता है और वो सोपोनर वो मोती को देखते हुए धीरे धीरे से कह रहे होते हैं तुम इसे बेचकर तुम्हारा 40 किस्मत बदलना चाहते हो। और दूसरे साइड से यंगडो किसी चीज को देख रहा होता है। फिर हमें यंगडो को दिखाया जाता है वो उस ओर देखते हुए मन में सोच रहा होता है ये मोती मुझे इमोगी ने दिया था तो इसे मैं इतना सस्ते में तो नहीं बेच सकती ना। और यंगडो ऐसा सोच ही रहा होता है तभी दूसरे साइड से सोपोनर की आवाज आता है, वो कह रहे होते हैं आखिर तुम इसे बेचना क्यों चाहते हो। और ऐसा कहते हुए हमें यंगडो का पैर दिखाया जाता है, वो थोड़ी देर रहने के बाद कहता है मैं शादी करने के लिए सोच रही हूँ। और ये सुनने के बाद दूसरे साइड से सोपोनर कहते हैं ओ अच्छा ये तो अच्छी बात है, कांग्रेचुलेशन। फिर हमें एक हेयरपिन दिखाई जाता है और ये वही चीज होता है जिसको यंगडो काफी देर से घूर रहा होता है। और अभी यंगडो उसी चीज को देखते हुए मन में सोच रहा होता है ये बहुत ही ज्यादा ब्लैक और शाइनिंग कर रहा है ना, जैसे कि इमोगी की खाल चमकता है। फिर दूसरे सीन में हमें सोपोनर को दिखाया जाता है, दूसरे साइड से यंगडो की आवाज आ रहा होता है, वो सोपोनर को थैंक यू कह रहा होता है। पर सोपोनर नोटिस कर चुके होते हैं आखिर यंगडो किस चीज को घूर रहा होता है, जिसकी वजह से फिर दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है सोपोनर यंगडो की शोल्डर पे हाथ रखते हुए कहते हैं तुम ऐसा क्यों नहीं करते हो, इसे खरीद कर तुम्हारे वाइफ को गिफ्ट दे दो। और ये सुनने के बाद दूसरे साइड से यंगडो कहता है चौंकर क्या। फिर हमें यंगडो को दिखाया जाता है दूसरे साइड से सोपोनर हंसते हुए कह रहे होते हैं मैं इसे आधे प्राइस में ही दे दूंगा, तुम इसे खरीद कर तो देखो। और दूसरे साइड से यंगडो औकड़ भरी हंसी के साथ कहता है नहीं मैं ठीक हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है यंगडो वो हेयरपिन को देखते हुए थोड़ा सा स्माइल करते हुए मन में सोच रहा होता है इमोगी ने मेरे साथ जो भी किया उसके बावजूद भी अभी मैं उसके बारे में सोच रही हूँ, सच में मैं बहुत ही ज्यादा बेवकूफ होना। और यंगडो की सोच के साथ ये दोनों चैप्टर यहीं पे खत्म होती है। आई होप आप लोग को ये चैप्टर्स अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। और हाँ हो सके तो आप लोग प्लीज अपनी दी को भी माफ कर देना।